नमस्कार दोस्तों, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के दो महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि नंबर 1 भारत के प्रतीक चिन्ह और नंबर 2 टॉपिक भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, जिसमें हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि पहले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और आगे होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इन ऑप्शनल क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन कराना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस आधार पर आप अपने आप को पहले से अच्छे से प्रिपेयर कर कर रखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्वेश्चन की डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इन क्वेश्चनों का जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन दे रखे हैं सांड, ऊंट, घोड़ा और सिंह। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं शेर, हाथी, बाघ और घोड़ा। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाथी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन दे रखे हैं महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और पिंगाली वेंकैया। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पिंगाली वेंकैया। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल और सरोजनी नायडू। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? ऑप्शन है जूलियन, शक, रोमन और ग्रेगोरियन। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरियन। प्रश्न नंबर 6। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और अरविंद घोष। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय गान की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा गया है। 1:2, 2:3, 2:1, 3:2। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, 3:2। प्रश्न नंबर 8। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन दे रखे हैं मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद और आनंद मठ। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ, ठीक है, वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका ये डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है, तो पता ही होगा, तो ये 24 तीलियां होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1931 में कलकत्ता में, 1911 में कलकत्ता में और 1896 में कलकत्ता में या 1950 में दिल्ली में। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था सबसे पहले राष्ट्रीय गान। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला या काला। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गहरा नीला। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा भारत का? वंदे मातरम। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1886 में कलकत्ता में, 1929 में लाहौर में, 1896 में कलकत्ता में या 1931 में कराची में। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1896 में कलकत्ता में ये गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना है, ये सत्यमेव जयते है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए टॉपिक नंबर 2 देखेंगे। भारत के भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कथक के लिए सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जय प्रभा मेनन को। प्रश्न नंबर 3, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नामक जो है नृत्य को गौरवान्वित किया था? तो आपको जो है नृत्य बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथकली। तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आपको लाहू नृत्य पूछा गया है। लाहू जो नृत्य है, भारतीय नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो लाहू आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका लगाओगे आप मेघालय, ठीक है, ये मेघालय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, देखो मोर से नृत्य पूछा गया है आपसे। तो मोर से नृत्य किस जो है राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। तो ये नागालैंड से जो है संबंधित है मोर से। प्रश्न नंबर 6, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर इसका ध्यान रखना है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खुल्लम। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, तो इसमें तुल्लाल नृत्य के बारे में पूछा गया है कि ये किस एकल जो है व्यंग प्रधान नृत्य की शैली है तुल्लाल, तो किस राज्य की है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये केरल की जो है एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। प्रश्न नंबर 8, धनगरी गजा, ठीक है, ये कहीं कहीं देखो धनगरी गाजा भी लिखा होता है, धनगरी गाजा। तो ये नृत्य शैली है, तो ये मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और ऑप्शन देखेंगे जैसे महाराष्ट्र से, ऑप्शन दे रखा है देखो महाराष्ट्र से और झारखंड से। तो आप इसका आंसर बताएंगे ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। कौन सी नृत्य शैली है? धनगरी गाजा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, माथुरी लोक नृत्य, तो ये पूछा गया है माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, माय माता, तो देखो ये माय माता भी एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये जो है कलोई समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो ये किस राज्य का है? तो आपको ध्यान रखना है ये त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, त्रिपुरा राज्य का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य है? तो देखो राजस्थान का पूछा गया, तो ये घूमर या कच्ची घोड़ी या कालबेलिया या कठपुतली। तो आपको ध्यान रखना है ये घूमर नृत्य जो है वो कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12, गंभीरा धाली जात्रा, ठीक है, ये किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। आगे पूछा गया है गरबा, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ का है? ये गुजरात का है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये गुजरात का है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखो आपको पता है कि यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का सही सुमेलित है। गरबा कहाँ का? गुजरात का सही सुमेलित है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का सही सुमेलित है। लेकिन ये सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मोहिनी अट्टम आपको ध्यान रखना है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है ये? तो मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक है, उड़ीसा का नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, सत्रिया नृत्य, तो आपको ध्यान रखना है, वैसे देखो सत्रिया नृत्य जो वो हिंदू शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का है? तो ये असम का है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो आपको इसमें बताना है प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर सी, ठीक है, छाऊ। ये छाऊ जो है नृत्य शैली है मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? तो आप इसका आंसर बताएंगे 5, ठीक है, 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। प्रश्न नंबर 18, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तिल्लाना, तिल्लाना शब्द से जो है ये संबंध है इसका, भरतनाट्यम नृत्य शैली का। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो केरल का लोक नृत्य नहीं है, तो आप इसका आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये केरल से संबंधित नहीं है। और देखेंगे देखो कथकली केरल से संबंधित है, कायकोटकली ये संबंधित है, और थलाल नृत्य भी केरल का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपको
ध्यान रखना, देखो ये भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है, और ये भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो जवारा नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, गर्दी, ये पूछा गया गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी का। ठीक है, पुडुचेरी का ये लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, लोक नृत्य घुमरा, देखो घुमरा पूछा गया, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है घुमरा नृत्य। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, डोलू कुनता पूछा गया है डोलू कुनता ये किस राज्य की नृत्य शैली है, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये कर्नाटक की जो है नृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, ढिमसा पूछा गया है। ठीक है, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो महिलाएं जो तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो आप इसका देखो, तोते की भांति तो आपको पता है कि तोता होता है, जो पैरट होता है उसे सुगा भी बोला जाता है, तो ये सुगा नृत्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इनका संबंध उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी जो है नृत्य से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, देखो ये कुणबी नृत्य, कहीं कहीं कुणबी लिखा होता है और कहीं कहीं कुणबी लिखा होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कहाँ का है, ये गोवा का है कुणबी नृत्य। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, और इसे पहले सदिर, कहीं कहीं देखो सदिर लिखा होता है, कहीं कहीं ये सादिर लिखा होता है, तो सादिर नाम से जाना जाता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, पोवदास, पोवदास ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप इसका आंसर बताएंगे महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आपको ध्यान रखना है, तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चरी नृत्य में, तो चरी नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं कि अपने सिर पर जो है दिए जलाकर जो है प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, ये आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी नृत्य। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है, तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो नृत्य है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कालवेलिया, ऑप्शन नंबर सी। पोगड़ा नृत्य देखो पूछा गया है, SSC-MTS में पूछा गया पोगड़ा नृत्य, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36 देखेंगे, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा ये किस अवसर पर जो है किया जाने वाला नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होली पर ये राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है, और ये होली पर किया जाता है। गिद्दा नृत्य पूछा गया, देखो गिद्दा नृत्य जो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप इसका आंसर बताएंगे पंजाब का है। ठीक है, गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, तो ये कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये आपको बताना है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कौन सा है, बुगाकू, देखो ये भी शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी मणिपुरी भी है, ओडिसी भी है, और ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 39, राउत नाच। ठीक है, राउत नाच, तो आपको ध्यान रखना है, राउत नाच जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बारडो छम पूछा गया है, बारडो छम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे,
उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ये छोलिया नृत्य को जो है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले नृत्य के रूप में जाना जाता है, छोलिया नृत्य। प्रश्न नंबर 42, कृष्णा नट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णा नट्टम पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये कहाँ का है? तो ये केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 43, मारूनी नृत्य, मारूनी नृत्य पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ का है? ये सिक्किम का है मारूनी नृत्य। प्रश्न नंबर 44, परचकली, परचकली नृत्य ये जो है किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये जो है लक्षद्वीप का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। परचकली कहाँ का है? ये लक्षद्वीप का है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप इसका आंसर बताएंगे लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? स्पाओ नृत्य। और ये किसमें जो है एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, यानी सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनका जो है रिवीजन करते रहिए, और आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये जो है याद होने लगेंगे। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुनरामन नायर, ऐसा ही नाम है, थोड़ा सा पढ़ लेना, निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, ये किस नृत्य से जो है इनका संबंध है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये कथकली नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27, डॉट 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 सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। तो ये जो है यंत्र और साज या साज पूछा गया है कि ये कौन सा यंत्र और साज है जो सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, च्याप ब्रंग, च्याप ब्रंग, ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कर्नाटक का नृत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, देखो रौफ, तो रौफ तो देखो कहाँ का है? रौफ जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। कर्मा ये भी नहीं है, तो आगे देखेंगे लावा, लावा, और कौन सा है? बेलाटा। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बेलाटा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, ये पूछा गया, देखो डांडिया का नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त, यानी ये पूछा गया है, तो आपको बताना है कि डांडिया ये कब किया जाता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये नवरात्रि पर जो है किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, नृत्य दे रखा है, कौन सा नृत्य है नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे धनगर नृत्य है। कौन सा नृत्य? धनगर नृत्य है, जो नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये पाकिस्तान की जनजाति है और ये बजरी नृत्य करती है, तो आपको बताना है कौन सी जनजाति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये पश्तून जनजाति है। कौन सी है? पश्तून जनजाति है। प्रश्न नंबर 52, कर्मा निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको ध्यान रखना है ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य पूछा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 54, कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखेंगे करण है या जोरा है या रासलीला है या चापेली है, ठीक है, कहीं कहीं ये चपेली लिखा होता है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 56, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो है वो कौन सा है? कारगम है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, जागोई नृत्य किस राज्य का है? तो आपको ध्यान रखना है जागोई नृत्य किसका है? तो ये मणिपुर राज्य का है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 58, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डैश 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 में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, तो ये पूछा गया है, तो ये किस में दर्शाया जाता है प्रेमी की व्यथा को? तो आप इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये कौन सा? टप्पा में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, तो यह यह नृत्य जो कब मनाया जाता है, यानी किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे,
नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये चेरव नृत्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, लेस लपतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की जो प्रतिपादक थी? तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ये किस राज्य की जो है किस नृत्य की जो है प्रतिपादक थी? तो ये भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक थी। आपको ध्यान रखना है, टी बाला सरस्वती, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका, ठीक है, जिसका अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ये किसने लिखा है ये नाटक? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये शूद्रक ने लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा लोक नृत्य जो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है? देखो, धूमल भी है जम्मू कश्मीर से संबंधित, राउफ भी है और हफिजा भी है, लेकिन ये डांगी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है? तो मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवई, ठीक है, भवई जो है मार्शल आर्ट है, जो ये एक मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, इंपोर्टेंट है, देखो, विदेशिया लोक नृत्य पूछा गया है, तो ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। ये हरियाणा से देखो क्या संबंधित है, नहीं है, ये केरल से संबंधित नहीं है विदेशिया, ठीक है, तो इसका आंसर देखो तो ये बिहार से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया जो लोक नृत्य है ये बिहार से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, अभी थोड़े से प्रश्न और बाकी हैं, तो उन्हें और कर लेते हैं। तो पूछा गया, भारत का एक लोक नृत्य नहीं है, कौन सा भारत का एक लोक नृत्य नहीं है? तो देखो, ये ये आपको ध्यान रखना है, ये मोहिनीअट्टम लोक नृत्य नहीं है, यह एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये तो सभी लोक नृत्य हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, 70 देखेंगे, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ये असम का एक जो है लोक नृत्य है। यक्षगान आपको पता होगा, यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति? ये कहाँ की है? कर्नाटक की है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, कूद नृत्य, देखो ये पूछा जाता है, कूद नृत्य जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। चलिए प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित आप बता देंगे कौन सा है? उड़ीसा है, ठीक है, ओडिसी राज्य से संबंधित राज्य, ओडिसी नृत्य से संबंधित राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, ठीक है, 73 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो आप इसका आंसर बताएंगे, कथकली एक नृत्य नाटक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये केरल की एक लोक नृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी जो है शास्त्रीय नृत्य शैली पूछी गई है, तो आप इसका आंसर बताएंगे, भरतनाट्यम सबसे पुरानी जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, और ये लास्ट प्रश्न है, तो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण, इम्पोर्टेंट है, शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये कथक से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और आगे किसी अच्छे से टॉपिक की चर्चा पर मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी कमी महसूस हो रही है, जैसे आपको लग रहा है कि कहीं मुझसे कोई कुछ भूल हो रही है, तो आप जो है मुझे
अपना बड़ा भाई समझकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी टॉपिक पर जो है वीडियो चाहते हैं तो मैं जो है उसके लिए भी लाने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।